आज का जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमारा ये है बॉन्ड एंगल डिस्कस करना है BF4 माइनस और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है BF3 CH3 माइनस एंड थर्ड BF3 CF3 माइनस। इन तीनों में हमें बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है। सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री बना लेते हैं। ज्योमेट्री बनाना बहुत ही आसान है, हम सब बना सकते हैं। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव आने पर 4 हो जाएंगे, 4 फ्लोरीन कनेक्ट होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बोरोन पर नेगेटिव। सेम चीज़ यहाँ पर बोरोन और फ्लोरीन 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 और यहाँ पर हमारा CH3 और थर्ड जो है बोरोन फ्लोरीन 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 और यहाँ पर हमारा CF3। यहाँ भी बोरोन पर नेगेटिव है, यहाँ भी बोरोन पर नेगेटिव है और यहाँ भी बोरोन पर नेगेटिव है। तो बॉन्ड एंगल की जो बात कर रहा है वो बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है इस वाले की, θ1। ये ले लो, ये इन दोनों फ्लोरीन के बीच का, इन दोनों फ्लोरीन के बीच का, या इन दोनों, बात वो सेम ही है, θ1 θ2 θ3। अच्छा, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन और बन सकता है, वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ भी लिख देता हूँ, ये बॉन्ड लेंथ x1, ये बॉन्ड लेंथ x2 और ये बॉन्ड लेंथ x3। ठीक है जी। हाँ, अब सबसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस रूल के अकॉर्डिंग में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो बेंड्स रूल है। वो कौन सा रूल है? बेंड्स रूल। बेंड्स रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बेंड्स रूल क्या कहता है? सबसे पहले बेंड्स रूल पता होना चाहिए कि बेंड्स रूल क्या कहता है। एक ही लाइन में बोलूँगा, सिंपल सी। बेंड्स रूल कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई मोर परसेंटेज P कैरेक्टर और लेस परसेंटेज S कैरेक्टर। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप सेंट्रल एटम के सराउंड कनेक्ट करोगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनमें से मैक्सिमम परसेंटेज कैरेक्टर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये बेंड्स रूल है। होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है परसेंटेज P कैरेक्टर को अपनी तरफ खींचना, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आसानी से खींचे जा सकते हैं? P ऑर्बिटल से, क्योंकि P जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये रहा हमारा न्यूक्लियस। मान लो मैंने ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब बनाया है, फिर बनाया है sp2 का, और फिर बनाया है sp3 का। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। यहाँ परसेंटेज करेक्टर बात करूँ तो 50% P करेक्टर और 50% S करेक्टर है। यहाँ की अगर बात करूँ परसेंटेज S करेक्टर की बात करता हूँ तो इसमें 33 के परसेंट है, और परसेंटेज P की बात करूँ 66.6 के। यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज S की बात करूँ तो 25% है, और परसेंटेज P की बात करूँ तो 75% है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोशिश करता है कि उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़े जिसके पास परसेंटेज P करेक्टर है। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑर्बिटल के परसेंटेज P करेक्टर को अपनी तरफ खींचकर आसानी से कर लेता है। चलिए अब अच्छा, इसकी कंडीशन देखते हैं। बेंड्स रूल की कंडीशन, कब हम बेंड्स रूल अप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंड्स रूल तो हमें पता ही होता है, लेकिन कब अप्लाई करना होता है ज़्यादातर ये नहीं पता होता। सबसे पहले जब भी आप बेंड्स रूल लगा रहे हो तो सबसे पहले एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर कांस्टेंट हो। जहाँ भी आप लगा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी कांस्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए।
जिसके बीच में, जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में आप बेंड्स रूल लगा रहे हैं, वहां का बॉन्ड ऑर्डर कांस्टेंट हो, पहली बात। दूसरी बात, जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में आप बेंड्स रूल लगा रहे हैं, दोनों की जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम एंड बॉन्डेड एटम शुड बी सेम, वो सेम होनी चाहिए। कैसे? मान लो जैसे कि दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, CH H, दूसरा CH H और यहाँ मैंने फ्लोरीन लगा दिया। तो मैं इन दोनों के बीच में बेंड्स रूल लगाना चाह रहा हूँ, इन दोनों के बीच में। तो देखो, पहले तो चेक करो क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है? सही है। यहाँ का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा चेक करो क्या सेंट्रल एटम सेम है? हाँ, सेंट्रल एटम दोनों की सेम है। क्या बॉन्डेड एटम सेम है? हाँ जी, बॉन्डेड एटम सेम है। तो इन दोनों में बेंड्स रूल लग जाएगा। अब आपको बेंड्स रूल लग जाएगा, और बेंड्स रूल से मैं निकालूंगा क्या? बेंड्स रूल से मैं बॉन्ड लेंथ निकाल सकता हूँ इन दोनों की, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कर सकता हूँ, बॉन्ड एंगल सामने वाला, जैसे कि θ1 एंड θ2। वो कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, दोनों के सेंट्रल एटम कार्बन है, दोनों के बॉन्ड एटम हाइड्रोजन है। यहाँ बेंड्स रूल लग सकता है। बेंड्स रूल से मैं बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कर सकता हूँ और सामने वाले जो बॉन्ड एंगल है उनका कंपैरिजन कर सकता हूँ। बस यही रूल यहाँ पर लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रूल लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं, जो θ1 θ2 θ3 या फिर x1 x2 x3 जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या उनके सेंट्रल एटम या फिर सराउंडिंग एटम, बॉन्डेड एटम सेम है? बिल्कुल सेम है। ये बोरोन बोरोन बोरोन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। क्या बॉन्ड ऑर्डर कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ भी 1, 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 तो यहाँ बेंड्स रूल लग जाएगा। तो मैं बेंड्स रूल लगाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने बेंड्स रूल लगाया तो बेंड्स रूल देखो क्या कहता है। देखो ये यहाँ का तो एनवायरनमेंट सेम है, F फ्लोरीन बोरोन फ्लोरीन, फ्लोरीन बोरोन फ्लोरीन, फ्लोरीन बोरोन फ्लोरीन। चेंज कहाँ पर आ रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ बोरोन और फ्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ बोरोन और CH3 बॉन्ड है, यहाँ बोरोन और CF3 बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस आ रहा है। इस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? अच्छा, कुछ ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें याद होनी चाहिए, जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबको पता ही है, 4 होती है। ऑक्सीजन की 3.5 होती है। नाइट्रोजन की अप्रोक्स 3 के समथिंग होती है ना। तो यहाँ पर जो CF3 लिखा है, CF3, जो CF3 होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होती है। एक OH बॉन्ड होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। एक CH3 होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होती है। ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप इतना, ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा याद रखनी है आपको। ये तो सबको याद होती ही है, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लर्न होनी चाहिए कि किसकी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। CF3 की कितना है, OH की कितना है, CH3 का कितना है। ये 3 ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको याद है तो इनसे हमारा आंसर ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ एटम जो है ग्रुप में है, इसलिए इनकी जो नेगेटिविटी होगी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है, उनको ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जाना जाएगा। तो आप मुझे बताएं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4। CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? यहाँ से देखें, CH3 की 2.6। CF3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। तो बेंड्स रूल क्या कहता है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ज़्यादा परसेंटेज पी करेक्टर ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ये जो बोरोन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकला होगा sp3, उसमें जो परसेंटेज पी करेक्टर आया होगा, वो कितना होगा? अप्रोक्स 75% होगा, और परसेंटेज एस जो होगा वो 25% होगा। तो जो 75% करेक्टर होगा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, तो 75 ऑर्बिटल, जैसे यहाँ बोरोन है तो बोरोन के चारों तरफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, sp3 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 sp3। तो जहाँ से फ्लोरीन कनेक्ट है वो क्या करेगा? यहाँ से परसेंटेज पी करेक्टर को अपनी तरफ खींच लेगा।
तीनों में से परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज पी करेक्टर को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि फ्लोरीन चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर मिले। तो जब फ्लोरीन इन बाकी तीनों से भी परसेंटेज को खींच लेगा तो इन बाकी तीनों में तो परसेंटेज पी करेक्टर घट जाएगा, और परसेंटेज पी करेक्टर घट जाएगा तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज एस प्लस परसेंटेज पी करेक्टर इनका कांस्टेंट 100% आएगा, जो कि कांस्टेंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो एक परसेंटेज करेक्टर घटेगा तो दूसरा परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा। अब यहाँ आप देखें तो अगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज पी करेक्टर कौन खींचेगा, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा परसेंटेज पी करेक्टर खींच लेगा, या मैंने 3 एरो ऊपर की तरफ लगा दिए। फिर उसके बाद कौन खींचेगा, 3.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, यहाँ मैंने 2 एरो लगा दी है, ये उसके बाद ये खींचेगा। फिर कौन खींचेगा, 2.6 इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, यहाँ मैंने 1 एरो लगा दिया। सबसे ज़्यादा परसेंटेज पी करेक्टर फ्लोरीन खींचेगा, फिर उसके बाद CF3 खींचेगा, फिर उसके बाद CH3 खींचेगा। ठीक है, अब परसेंटेज पी करेक्टर अगर यहाँ बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा तो बाकी तीनों में परसेंटेज पी करेक्टर बहुत कम कम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ 3 एरो, यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर थोड़ा कम बढ़ेगा, यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम बढ़ेगा। और हमें पता है जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो बताओ बॉन्ड एंगल इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा आना चाहिए, θ1, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर यहीं पर है, तो θ1 सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल। फिर बॉन्ड एंगल कौन सा आना चाहिए, θ3, क्योंकि फिर उसके बाद परसेंटेज करेक्टर यहाँ पर है। फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल कौन सा आना चाहिए, θ2, क्योंकि उसके बाद परसेंटेज एस करेक्टर यहीं पर है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं बॉन्ड लेंथ x1 x2 x3 की बात डिस्कस करूँ तो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कैसे निकालेंगे। बॉन्ड लेंथ हमें ये बोलती है भाई, देखो जहाँ परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी। आप देखो sp3 न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, sp2 न्यूक्लियस के पास है, sp न्यूक्लियस की ओर पास है, तो sp3 अगर न्यूक्लियस से दूर है तो वहाँ परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा है, मतलब जहाँ परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनाई गई बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी। तो अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज पी करेक्टर कौन सा है भाई, देखो यहाँ परसेंटेज पी करेक्टर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो क्या सब परसेंटेज पी करेक्टर सबसे कम रहा होगा, यहाँ परसेंटेज करेक्टर, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा कम रहा होगा, और फिर यहाँ परसेंटेज पी करेक्टर थोड़ा कम घटा होगा। सबसे ज़्यादा कम कहाँ हुआ होगा, यहाँ पर। मतलब अगर मैं इसकी उल्टी बात बोलूँ, सबसे ज़्यादा परसेंटेज पी करेक्टर कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज पी करेक्टर अगर मैं बोलूँ तो x2 में होगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज पी करेक्टर सबसे कम कम हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम कहाँ हुआ है, x1 वाले में सबसे ज़्यादा कम हुआ है x1। तो ठीक है, तो परसेंटेज पी करेक्टर मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है जो न्यूक्लियस के पास होगा, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज एस का मतलब न्यूक्लियस के पास, परसेंटेज पी कम का मतलब न्यूक्लियस के पास। परसेंटेज एस अगर कम होगा तो न्यूक्लियस से दूर, परसेंटेज पी अगर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस से दूर। तो परसेंटेज पी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अगर हम इन तीनों में दिखाई देगा तो सबसे ज़्यादा x2 में आएगा। ठीक है, या फिर अगर आप परसेंटेज से समझ रहे हैं परसेंटेज से समझ सकते हैं, जहाँ परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जहाँ परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो आप देखिए परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर है, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनाई गई बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी। यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम है, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनाई गई बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आएगी। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट वाले में, तो इसके द्वारा बनाई गई बॉन्ड लेंथ सबसे कम आनी चाहिए। सबसे कम परसेंटेज करेक्टर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसके द्वारा बनाई गई बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। मतलब अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखूँ तो सबसे कम आएगी x1, फिर उसके बाद आएगी x3, और सबसे ज़्यादा आएगी x2। तो ये हमारी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। ठीक है, इसी तरीके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं बेंड्स रूल पर। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी देखेंगे।